चलो शुरू करते हैं। ब्लाइंड 75 क्वेश्चन 3। सवाल क्या बोलता है? सवाल बोलता है कि पता करो कि एक एरे में डुप्लीकेट्स है या नहीं। ठीक है, ये है अपना सवाल। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो अगेन पहले हमेशा की तरह 1 मिनट का ज्ञान कि यार जब भी एरे का क्वेश्चन आएगा ना, तो हमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, कि एरे आ गया है या एरे का एरे का सवाल आ गया है तो क्या क्या हम कर सकते हैं। तो जनरली ना लीनियर सर्च करेंगे तो एक मतलब सोल्यूशन आ सकता है कि सीधा सीधा एक एक करके हर एक एलिमेंट को चेक कर लिया। ये एक लीनियर सर्च है, राइट। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा हो सकता है कि सॉर्टिंग कर दें। ठीक है, इसको एक ऑर्डर में ले आएँ ताकि इसका आंसर आ जाए, या फिर कुछ पैटर्न निकाल लें हम। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा हो सकता है 2 पॉइंटर अप्रोच। ठीक है, दोनों तरफ से मूव करो, एक आगे की तरफ से और एक पीछे की तरफ से। मतलब एक पॉइंटर इधर रख लो, एक पॉइंटर इधर रख लो, और इसको आगे मूव करते जाओ, इसको पीछे मूव करते जाओ। ठीक है, जब तक दोनों एक दूसरे से मिल ना जाए। और एक अप्रोच क्या हो सकता है? एक अप्रोच हो सकता है हैशिंग। ठीक है, हैशिंग या डिक्शनरी जो बोल लो। तो ये 3-4 अप्रोच हैं जो हमें जनरली ध्यान में रखना है जब भी हम एरे का क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो ये सब हमेशा माइंड में रखना है कि एरे आ गया मतलब लिनियर सर्च हो सकता है, सॉर्टिंग हो सकता है, 2 पॉइंटर हो सकता है, हैशिंग हो सकता है, या डिक्शनरी हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अब वापस सवाल पे आते हैं। सवाल क्या बोलता है कि एक एरे दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है कि क्या उसमें डुप्लीकेट्स है। डुप्लीकेट्स हैं तो ट्रू रिटर्न करो, डुप्लीकेट्स नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करो। तो शुरू करते हैं। एक 5 साल का बच्चा इसमें क्या सोचेगा कि यार एक काम करते हैं कि ना इसको सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका है कि इसको सॉर्ट कर दो। ठीक है, अगर हम सॉर्ट कर देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 1 2 3। ठीक है, ये आ गया। अब अगर सॉर्ट कर दिया है तो अगेन लीनियरली देख लेते हैं ना यार, कि अगर एक एलिमेंट अगले एलिमेंट से बराबर है तो है इसका डुप्लीकेट्स। और अगर हम ऐसे चेक करते गए हर एक एलिमेंट को, और हर एक एलिमेंट अपने अगले वाले एलिमेंट से डिफरेंट है, तो नहीं है, मतलब डुप्लीकेट्स नहीं है। यही है ना गेम, कि भाई अगला हर एलिमेंट अपने अगले वाले एलिमेंट से डिफरेंट है तो डुप्लीकेट नहीं है। और अगर कोई भी एलिमेंट अपने अगले वाले एलिमेंट के बराबर हो जाता है तो डुप्लीकेट है। तो यहाँ पे क्या क्या सीख लिया हमने? यहाँ पे सॉर्टिंग कर ली और यहाँ पे लीनियर सर्च कर लिया। ठीक है, तो ये ब्रूट फोर्स तरीका हो गया। और ब्रूट फोर्स में हम क्या क्या कर रहे हैं? तो सॉर्टिंग कर रहे हैं तो ऑर्डर n log n लगा लिए यहाँ पे, और लीनियर सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑर्डर n लगा लिए। ठीक है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ऑर्डर n log n प्लस ऑर्डर n। ठीक है, दोनों का मैक्सिमम क्या हो जाएगा? n log n प्लस n, विच इज़ इक्विवेलेंट टू n log n। ठीक है, ये अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गया। ठीक है, बहुत ही गंदी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ही गंदी। चलो, लेकिन ये एक अप्रोच है, राइट। तो इसके अलावा हम और क्या सॉल्व कर सकते हैं? और अगेन यार यहाँ पे सीखने का मतलब ये है ना कि हम सारे पॉसिबल अप्रोचेस हमें पता होने चाहिए। ये नहीं कि बस एक से सॉल्व कर लिया तो हो गया। मतलब सवाल आए तो मेरे पास एटलीस्ट 3-4 मेथड्स तो दिखने चाहिए कि हाँ ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे तो कर ही सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी तो कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कैसे भी कर सकते हैं, वो सीन होना चाहिए। ठीक है, तो चलो ज़रा नीचे आ जाए। इसमें एक अपना ये आ गया है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा यार हैशिंग वाला जो टेक्निक था, तो इसको अगर ले लूँ मैं मेथड 2। ठीक है, डिक्शनरी वाला। ठीक है, डिक्शनरी वाला स्पेलिंग गलत हो सकता है यार, ठीक है, थोड़ा इग्नोर कर देना उसको। तो डिक्शनरी वाले में क्या करेंगे? तो यार एक काम करते हैं ना कि एक डिक्शनरी ले लेते हैं। ठीक है, एक डिक्शनरी बना ली। ठीक है, और उसके बाद इसको मतलब अपना एरे क्या था? एरे ये है 1 2 3 1। ठीक है, इस एरे को इटरेट कर लो। एरे को इटरेट कर लो तो एक काम करते हैं, फॉर आई इन एरे। ठीक है, क्या करेंगे? एक काम करेंगे, चेक कर लेंगे इस डिक्शनरी में। डिक्शनरी आई इक्वल्स टू डी टी डॉट गेट आई कॉमा 0 प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे इफ़ ये क्या है? आई, हाँ, आई इन डी टी रिटर्न
ट्रू कि हाँ भाई यहाँ पे डुप्लीकेट्स है, नहीं तो ओवरऑल जब फाइनली पूरा फंक्शन हो जाएगा तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब बोलोगे यार ये क्या कर दिया एकदम अचानक से, ये इतना बड़ा सा क्या कर दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले तो एक डिक्शनरी बनाया जो एम्प्टी डिक्शनरी है। ठीक है, ये अपना एक एम्प्टी डिक्शनरी है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि फॉर आई इन एरे सारे एलिमेंट्स को एक एक करके चेक करेंगे, अगेन लीनियर सर्च वाला गेम। और वहाँ पे कंडीशन क्या है कि डिक्शनरी आई इक्वल्स टू डिक्शनरी डॉट गेट आई कॉमा 0। ठीक है, अगर तुम्हें आई मिल जाता है तो उसका जो वैल्यू है वो ले आओ, यहाँ पे वैल्यू ले आओ। ठीक है, और उसमें एक ऐड कर दो। ठीक है, और अगर ये आई तुम्हें नहीं मिलता है, मतलब ये एलिमेंट अगर नहीं मिलता है, तो भाई 0 उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग डालो और उसमें एक ऐड कर दो। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। पहला वाला एलिमेंट 1 है, 1 अभी डिक्शनरी तो खाली है मेरा, तो पहले वाले पास में डिक्शनरी 1 को चेक करेगा, 1 यहाँ पे नहीं है तो 1 के करस्पॉन्डिंग 0 असाइन करेगा। ठीक है, 0 असाइन किया और उसमें 1 जोड़ देगा, तो ये वाला 1 हट के 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली डिक्शनरी मेरा अभी ये हो गया है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं कि डिक्शनरी मेरा 1,1 हो गया है। ठीक है, अभी सेकंड वाला चेक करेगा 2, क्या 2 डिक्शनरी में है, नहीं है, तो क्या करेगा 2 को 0 असाइन करेगा और उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो अभी मेरा डिक्शनरी हो जाएगा 1, 2 इज ऑल्सो 1। ठीक है, 3 को चेक करेंगे, 3 में भी कुछ नहीं है, 3 को 0 असाइन करेगा और उसमें ऐड 1 कर देगा, तो अभी क्या हो जाएगा, अब 3 में भी एक ही वैल्यू है। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। ठीक है, और फाइनली वापस से जो फोर्थ एलिमेंट है उसको चेक करेगा कि डी टी ऑफ आई, तो डी टी डॉट ऑफ गेट आई करेंगे, आई ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है, 1, तो 1 का वैल्यू 1 है, उसमें 1 ऐड करेंगे, तो ये अपडेट हो जाएगा मेरा 1 में 2 वैल्यूज़ है, 2 में 1 वैल्यू है, 3 में 1 वैल्यू है। और यहीं पे अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक गलती कर दी है कि इफ़ आई इन डी टी नहीं, इफ़ डी टी आई का जो वैल्यू है ना, इज ग्रेटर देन 1, तब रिटर्न ट्रू, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 के करस्पॉन्डिंग 2 आ गया है। ठीक है, बाकी सबका जो वैल्यू की है 2 के करस्पॉन्डिंग 1 ही वैल्यू है, 3 के करस्पॉन्डिंग 1 ही वैल्यू है, तो हर एक एलिमेंट 1 बार ही आ रहा है, लेकिन 1 के करस्पॉन्डिंग 1 मतलब 2 बार आ गया है। ठीक है, तो कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं कि जहाँ पे भी किसी भी की का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया तो रिटर्न कर दो ट्रू, मतलब डुप्लीकेट्स है, नहीं तो रिटर्न कर दो फॉल्स, जब हम पूरा लूप पास कर लेंगे तब। ठीक है, तो ये अपना दूसरा तरीका हो गया डिक्शनरी यूज़ करके या हैशिंग यूज करके। ठीक है, अब हम लोग करते हैं मेथड 3। मेथड 3 क्या है कि यार एक सेट वाला कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, सेट क्या करता है, जो सेट है अपना वो बेसिकली फ्रॉम अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स यूनिक एलिमेंट्स को ले आता है। ठीक है, सेट के अंदर 1 2 3 या जो भी है ये सारे एलिमेंट्स यूनिक होंगे। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है 1 2 3 1, ठीक है, अगर इसको मैं एक सेट बना दूं, ठीक है, तो सेट में 1 2 3 बस यही बचेगा। तो मैं एक काम करता हूं ना, लिस्ट का जो लेंथ है यहाँ पर लेंथ 4 आ रहा है, और इससे जो सेट बनेगा इसका जो लेंथ है यहाँ पर लेंथ 3 आ रहा है। चेक कर लेता हूँ, अगर ये लेंथ लिस्ट का लेंथ और सेट का लेंथ सेम है, इसका मतलब कोई डुप्लीकेट नहीं है, और अगर इन दोनों का लेंथ डिफरेंट है तो भाई डुप्लीकेट्स है, तभी तो सेट में कम हो गए। करेक्ट है। इसमें एक चीज़ याद रखना कि सेट ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है, ऑर्डर इज नॉट मेंटेन्ड। ठीक है, तो कभी भी ऐसा मत करना कि भाई एक लिस्ट से एक सेट बना रहे हैं और मुझे इसी ऑर्डर में नंबर चाहिए था तो सेट बना लिया और उसी ऑर्डर में नंबर मिल जाएगा, नहीं। यहाँ पे 3 2 1 भी आ सकता है, 2 3 1 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे कभी भी मेंटेन नहीं होगा। अगर तुम्हें एकदम ज़रूरी है कि नहीं मुझे ऑर्डर ही मेंटेन करना है, तो भाई एक कलेक्शंस के अंदर, ठीक है, कलेक्शंस के अंदर एक ऑर्डर डिक्शनरी होता है। ठीक है, ऑर्डर्ड डिक्शनरी। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये करना है कि इसी लिस्ट को अगर हम पास कर दें कि भाई लिस्ट बना दो ऑर्डर्ड ORDER अच्छा रुक गया, स्पेलिंग गलत हो सकता है यार। ठीक है, यहाँ पे सही कर लेते हैं, ऑर्डर्ड डिक्शनरी। ठीक है, ऑर्डर डिक्शनरी डॉट फ्रॉम कीज। ठीक है,
जो अपना लिस्ट होगा, जो भी अपना लिस्ट मान लो एरे नाम था या एर नाम था, तो उसको यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, उसको यहाँ पे पास कर देंगे। तो देखो, एक तो है कि ऑर्डर डिक्शनरी फ्रॉम कीज, मतलब इस एरे से एक ऑर्डर डिक्शनरी बनाओ और उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो ये मेरा ऑर्डर फाइनली मेंटेन करेगा, जिसमें 1 2 3 आ जाएगा फाइनली। ठीक है, तो ये है। अगर मुझे ऑर्डर भी मेंटेन करना है तो मैं कलेक्शंस वाला ऑर्डर डिक्शनरी यूज़ कर लूँगा। नहीं, और मुझे अगर सिंपली सिर्फ सेट बना के चेक करना है कि भाई यूनिक एलिमेंट्स क्या है, इसमें ऑर्डर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सीधा सेट बना लूँगा। उससे सेट का साइज़ निकाल लूँगा, लिस्ट का साइज़ निकाल लूँगा, दोनों को चेक कर लेंगे। अगर साइज़ सेम है मतलब डुप्लीकेट नहीं है, साइज़ सेम नहीं है तो डुप्लीकेट्स है। ठीक है, चलो अगेन काफ़ी ज्ञान हो गया है, इसको सॉल्व करते हैं तो मज़ा आएगा। ठीक है, ठीक है। पहला मेथड क्या है अपना? पहला मेथड है अपना सॉर्टिंग प्लस लीनियर सर्च। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? एक काम करेंगे, पहले तो इसको सॉर्ट कर लो। ठीक है, सॉर्ट कर लिया। अब सीधा चेक कर लो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स -1 तक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अगर लास्ट एलिमेंट पे हम चले गए, जैसे यहाँ पे लास्ट एलिमेंट है, तो इसका नेक्स्ट एलिमेंट कुछ है ही नहीं ना, तो हम लास्ट एलिमेंट मतलब सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इफ नम्स आई इक्वल्स टू नम्स आई +1, ठीक है, रिटर्न कर दो ट्रू। और अगर पूरे रूप से बाहर निकल गए तो रिटर्न कर दो फॉल्स। यही है अपना। चेक कर लेते हैं एक बार, चल गया है। चला लेते हैं। चलो सुंदर। ऐसे बहुत ही खराब कॉम्प्लेक्सिटी 6-7% को ही बीट कर रहे हैं, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना पहला वाला तरीका है। ठीक है, अभी इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? डिक्शनरी वाला गेम करते हैं कि हाँ, तो एक काम करते हैं, पहले तो एक डिक्शनरी बनाते हैं। ठीक है, और अगेन फॉर आई इन इस नम्स को पास कर लेंगे। ठीक है, हर एक एलिमेंट को डिक्शनरी आई इक्वल्स टू dt डॉट गेट आई (0 +1। ये वही वाला गेम है कि भाई अगर आई मिल रहा है तो आई के वैल्यू को लो और 1 ऐड कर दो, और अगर आई नहीं मिल रहा है तो ये एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो एलिमेंट में 0 रखो और ऐड कर दो 1, या सिंपली एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग 1 रख दो। ठीक है, नाउ यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ dt ऑफ आई इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो रिटर्न कर लेंगे हम ट्रू। और पूरा पार्स कर लिया और कुछ नहीं मिला तो रिटर्न कर लेंगे फॉल्स। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं ज़रा। चल गया है। ठीक है, चलो ये भी चल गया है, 28% बीट कर रहे हैं। अब एक और तरीका है अपने पास, और वो है सेट वाला। ठीक है, तो सेट वाला भी कर लेते हैं कि हाँ, ठीक है, एक सेट बनाते हैं, सेट इक्वल्स टू सेट ऑफ नम्स। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा करते हैं रिटर्न ट्रू इफ लेंथ ऑफ जो मेरा सेट है, ठीक है, इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ जो मेरा नम्स है। ठीक है, एल्स फॉल्स रिटर्न कर देता है। ठीक है, ओके, गलत आ गया है, देख लेते हैं ज़रा क्या सीन है। अरे यार, उल्टा उल्टा नहीं करना ना भाई, सीधा करना है। चलो ठीक है, चल गया है। और बाप रे, 98%। सुंदर, अति सुंदर। चलो ठीक है, तो यार ये एक सिंपल सा गेम था, डुप्लीकेट कैसे फाइंड करते हैं। ये मेनली ना एरे में यही वाला गेम चलेगा कि लीनियरली सर्च कर लिया, सॉर्टिंग कर लिया, 2 पॉइंटर रख लिया आगे और पीछे से, ठीक है, हैशिंग कर लिया, मतलब डिक्शनरी का यूज़ करके चेक कर लिया की और वैल्यू पेयर। मोस्टली यही गेम चलता है एरे में। बस थोड़ा ध्यान रखना, एक पैटर्न फाइंड करने का मतलब वो एबिलिटी आ जाएगा ना, तो सारे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वही अगेन अज्यूम करते हैं कि मोटा मोटा समझ में आ ही गया होगा। बाकी ध्यान रखो। चलो बाय।